अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 शुरू करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने मूव टूल और सिलेक्शन टूल को सीखा था, कुछ और मज़ीद टूल हैं सिलेक्शन के। तो चले मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने मूव टूल और सिलेक्शन टूल को सीखा था, जिसमें रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, इनको हमने कवर किया था। तो क्लास 1 की वीडियो को लिंक आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, तो पहले जाके उसको देखें। तो आज हम इस लासो टूल को सीखेंगे, जिसके अंदर 3 टूल हैं, लासो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल। तो शुरू हम करेंगे लासो टूल से। तो ऑप्शन बार में एक टूल है एंटी एनालाइजिंग। ये पिछली क्लास में मैं बताना भूल गया था, क्योंकि मेरी वो फर्स्ट क्लास थी। तो एंटी एनालाइज का क्या काम है, मैं एग्जांपल से आपको शो करवाता हूँ। अभी मेरा एंटी एनालाइज ऑफ है, इस पे अनटिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, एक रैंडम सी सिलेक्शन कर लेते हैं हम, और आल्ट बैक स्पेस से मैं इसमें ब्लैक फिल कर लूंगा। और अभी मैं एंटी एनालाइज को ऑन करता हूँ, कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ, और इसका मैं फिल चेंज कर देता हूँ। इसको मैं फिल करता हूँ रेड। अभी मैं आल्ट बैक स्पेस करता हूँ, और अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखें, इसके एजेस जो एंटी एनालाइज जिसमें ऑन था उसके एजेस स्मूथ हैं, और जो एंटी एनालाइजिंग ऑफ है उसके एजेस जितने आ रहे हैं वो हार्श आ रहे हैं। ये सारे एजेस जितने आएंगे, जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक आएगी, लेकिन जहाँ पे कर्व आ रहा है वहाँ पे इसके एजेस हार्श हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे इसके एजेस हार्श हो गए हैं। और जहाँ एंटी एनालाइजिंग ऑन है वहाँ पे देखें हर जगह स्मूथ एजेस आ रहे हैं। एक एज के ऊपर एक फैदर से अप्लाई हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। तो मेक श्योर आपका एंटी एनालाइज ऑन हो। तो अभी हम पॉलीगॉन ले लेते हैं, यहाँ से पॉलीगॉन ले लेते हैं। तो पॉलीगॉन बेसिकली स्ट्रेट लाइन को सिलेक्शन करने में काम आता है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखें एक लाइन सी बन के आ गई है। तो इसको मैं स्ट्रेट नीचे ले आऊँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन की सिलेक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पे सिलेक्शन ख़त्म नहीं होगी, ये सिलेक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी। मैं इसको जितना चाहूँ ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन दे रहा होगा। यहाँ पे आके इसके पे एक गोल सा साइन आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी सिलेक्शन यहाँ ऑफ हो जाएगी। ये देखें, ये सारी सिलेक्शन यहाँ होगी। तो ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग की सिलेक्शन करनी हो तो यहाँ से हम पॉलीगॉन ले लेंगे। अरे इसके बिल्कुल एज पे आके हम क्लिक कर देंगे, और फिर एक यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर एक ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर इसके ये लास्ट एज, ये सेकंड लास्ट एज, और इस तरह ये सबसे लास्ट वाला एज पे हम क्लिक करके यूँ रैंडमली बाहर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये सिलेक्शन किस जगह स्टार्ट हो रही थी, तो कहीं भी आप डबल क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन वहीं पे एंड हो जाएगी। अभी इसने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह पॉलीगॉन हमारे एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के काम आता है। तो इसके बाद हमारा टूल आता है मैग्नेटिक लासो टूल। अब इस टूल की भी सिलेक्शन मैं आपको एक एग्जांपल में समझाऊंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर समझ आ जाए कि ये सिलेक्शन किस काम आती है। अब यहाँ से अगर हमें इस फ्रूट की सिलेक्शन करनी हो तो ईज़िली हम इस पर यहाँ पे एक सिंगल टैप करेंगे, और फिर इसके साथ होवर करते हुए आएंगे। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट होवर कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके वो सिलेक्शन कर रहा है। ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा माउस तेज़ ही मूव करता हूँ तो वो सिलेक्शन होती जाएगी। तो इसके ऑप्शन बार में कोई सिलेक्शन है जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो सबसे अच्छी हैं। अगर आप इनको कुछ भी छेड़ेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगी। ये विड्थ कुछ हद तक काम आ जाती है, बट कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल जो एक नॉर्मल वैल्यू है ये वही रहेंगी, क्योंकि ये तीनों लासो टूल इतने यूज़ में नहीं आते। इवन तो मैं इनको अब यूज़ भी नहीं करता, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने इनको कब यूज़ किया था, क्योंकि इससे अगले जो सिलेक्शन टूल्स हैं ना वो बहुत यूज़ में आने वाले हैं। जब मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा तो आप इन टूल को भूल जाओगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन में बाद में आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। तो जैसे ही हमने मैजिक वॉन्ड टूल को ओपन किया तो हमारे सामने एक पेन सा आ गया। अब अगर हम किसी जगह क्लिक करेंगे तो वो उस स्पेसिफिक एरिया और उसके आसपास जहाँ तक वो कलर फैल रहा था उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसके साथ हमारा प्लस का साइन आ रहा है, तो हम जहाँ जहाँ क्लिक करते आएंगे ये मज़ीद सिलेक्शन करता आएगा इसको। तो इस तरह इजीली हमने एक स्काई को सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम इसके ऑप्शन बारे में आते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सैम्पल साइज। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप 5x5 एवरेज कर लें। आई फील लाइक कि पॉइंट सैंपल से ज़्यादा अच्छा 5x5 या 3x3। आई फील लाइक कि नो नो नो
आई फील लाइक ए पॉइंट सैम्पल से ज़्यादा अच्छा 5/5 या 3/3 एवरेज अच्छा काम करता है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी आपकी मर्जी। फिर हम आते हैं टॉलरेंस पे। सबसे पहले इसकी मैं सिलेक्शन ख़त्म कर लूँ तो टॉलरेंस जितना कम होगा उतनी कम सिलेक्शन होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको 5 कर देते हैं सपोज, तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो बहुत कम एरिया सेलेक्ट होगा, वो बहुत कम पिक्सल को पिकअप कर पा रहा है यहाँ से। तो हमें बहुत ज़्यादा क्लिक करने के बाद इसकी सारी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और अगर हम टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे हम इसको 100 कर देते हैं, Ctrl+D से हम इसको डिसेलेक्ट करेंगे पहले, तो ये अब बहुत ज़्यादा कलर को पिक कर रहा है। विदिन 3 क्लिक इसने पूरे स्काई को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ इसने यहाँ से देखें सैंड को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो इसलिए टॉलरेंस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 32, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंटी एनालाइज ये वो सेम ऑप्शन है, इसको आप ऑन रखना है आपने। और इससे अगला ऑप्शन है कंटीजियस। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। ये काम तो किसी नहीं आता है इतने खास, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपके किसी काम आ जाए तो। अब पहले हम इसको चेक रखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैजिक वॉन्ड काम कैसे करता है। अगर हम इसको इस एरिया में सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस एरिया के आसपास जितना ये वाला कलर था उसने उसको सेलेक्ट कर दिया है, बट यही कलर इस जगह पे भी तो है, इधर भी तो है, इधर भी है, डिफरेंट जगह पे है, लेकिन उसने सिर्फ उसी के पास वाले एरिया को सेलेक्ट किया है। और अगर हम यहाँ से इसको कंटीजियस को ऑफ कर देते हैं, अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये वाला कलर पूरी पिक्चर में जहाँ जहाँ था उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ये जहाँ जहाँ है उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। तो आई डोंट नो ये किस काम आएगा, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। आप इसको ऑन रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऑन में ही अच्छा काम करता है ये। और इससे अगला ऑप्शन है सैम्पल और लेयर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। तो यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेंगे। तो लेयर बना के अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी पिक्चर को सेलेक्ट कर देगा। वो इसलिए क्योंकि इस लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये लेयर ब्लैंक लेयर है। अब इसी जगह अगर हम सैम्पल लेयर को ऑन कर देते हैं, Ctrl+D से इसको डीसेलेक्ट करते हैं और अब सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये नीचे इसके जो हमें दिख रहा है, जो पिक्चर हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंगली ये सेलेक्ट कर रहा है, जबकि इस लेयर पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी सेलेक्ट कर रहा है। और अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल के लिए मैं वो सेम इमेज को यूज़ करूँगा। यहाँ से हम इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये टूल एक ब्रश की तरह काम करता है। जैसे हम इसके ऊपर हॉवर करते हैं, जैसे मैंने खाली क्लिक किया तो उसने पूरे को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से इसने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इस जगह को सेलेक्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ इसका साइज़ बड़ा है तो ये और मज़ीद भी सेलेक्ट कर रहा है। तो Ctrl+D से हम अंडू कर लेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे हम। अब हम इसका साइज़ छोटा कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, जो P के बिल्कुल साथ है। यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर लेंगे हम। ये इन दोनों से साइज़ छोटा है बड़ा होता है, साइज़ छोटा कर लेंगे हम। अब इसकी हम सिलेक्शन करेंगे। तो ये देखें हमने इजीली इस टूल के थ्रू इस पूरे इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। और अगर हम यहाँ से Ctrl+J से इसकी कॉपी लेते हैं और ये देखें ये बिल्कुल इसमें से अलग हो चुका है। पूरे की सिलेक्शन कितनी इजीली हो गई है। अब आपको लगता है कि अब आप लासो टूल को यूज़ करेंगे और इसके ऑप्शन बार में आते हैं तो ऑप्शन इसके सब सेम है, वही वाले हैं जो पिछली लेयर्स में थे, बस इसमें एक इन्हेंस एज का ऑप्शन है। इसको ऑन रखें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने ऑन या ऑफ दोनों पे ट्राई किया, मुझे इतना कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ऑन पे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी अगर आपने सिलेक्शन करते हुए थोड़ी सिलेक्शन गलत होती है तो उसको डीसेलेक्ट कैसे करना है, मैं इस लेयर को पहले ऑफ कर देता हूँ और मैं इसी पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसके सिलेक्शन कर लेते हैं और ये मैं थोड़ी सी इसकी सिलेक्शन बाय कर देता हूँ। और अभी आप गौर करें तो इस सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये सेलेक्ट कर रहा है। अगर हम आल्ट को होल्ड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अभी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको डी सेलेक्ट कर रहा है, ये देखिए। और अगर आप आल्ट को छोड़ेंगे तो वो फिर सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। तो आल्ट के साथ हम इसको स्विच कर सकते हैं। ये इसके सेलेक्ट या डी सेलेक्ट करने की शॉर्ट की है, नहीं तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है। और इसके मज़ीद ऑप्शन में इधर आते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट की से नहीं करना तो हम यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी हार्डनेस आप ट्राई करेंगे, आप इसको 100 पे रखें। स्पेस की हमारे काम नहीं आती। एंगल राउंड ये जो बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट है। साइज़ इसको आप कोशिश करें ऑफ रखें अगर आप माउस यूज़र हैं तो। अगर आपके पास कोई सा पेन है तो आपके ये काम आने वाला है, नहीं तो अगर आपके पास माउस है तो इसके किसी भी ऑप्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऑफ रखें। हार्डनेस का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके 100% पे और 0% पे क्या डिफरेंस आता है। मैं पहले इसको 100% कर लेता हूँ।
और यहाँ पे हम एक न्यू लेयर बनाते हैं जिसका मैं फिल रेड कर देता हूँ, अभी यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करके और यहाँ से इसकी हार्डनेस मैंने कर दी 100 और यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। आप नोट कर रहे हैं कि जहाँ मैंने सिलेक्शन किया है एग्जैक्ट उसी के सर्कल में ही सिलेक्शन हुई है। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और अब मैं हार्डनेस को कर देता हूँ बिल्कुल 0 और अब मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ ये। और अभी अब यहाँ पे नोट करें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया भी सेलेक्ट हो गया है। मैं इसको भी कंट्रोल J कर लेता हूँ और अभी हम अपनी रेड वाली लेयर को ऑफ कर देते हैं। तो आपको क्लियर यहाँ पे एक फ़र्क विजिबल हो रहा होगा कि ये हार्डनेस 100 पे है और ये हार्डनेस 0 पे है। उसने एजेस को थोड़ा सा स्मूथ किया और यहाँ पे एजेस स्मूथ नहीं है। हमें हार्श एजेस चाहिए होते हैं सिलेक्शन में, हल्के हल्के स्मूथ हो बट इतने स्मूथ ना हो कि वो फेदर क्रिएट करते हैं। ये हार्डनेस 100 पे है और ये हार्डनेस 0 पे है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टूल की तरफ विच इज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अभी तक का सबसे एडवांस टूल है जिसमें सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है, कई जगहों पे इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आपको फिर क्विक सिलेक्शन टूल या कोई और लासो टूल, वो आपकी मर्ज़ी जो आप टूल यूज़ करें, बट इन मोस्ट केसेस इसका इस्तेमाल हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है। तो आप नोट कर रहे हैं कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया है तो मेरे एरो के साथ एक बॉक्स बना हुआ आ गया। अभी हम यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लेते हैं इसके इर्द गिर्द। जो ही हम क्लिक को, अभी हमने क्लिक होल्ड किया हुआ है, जो ही क्लिक को हम छोड़ेंगे तो ये इसके एग्जैक्ट इसके ऊपर सेलेक्ट कर देगा इसको। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम क्या सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। यही अगर हम कंट्रोल D करते हैं और अगर हम सारे को सेलेक्ट करते हैं तो ये इसने ईजिली डिटेक्ट कर लिया कि हम किस चीज़ को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसने उस पूरे को सेलेक्ट कर दिया है। और अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमने सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है, हमने इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करना, तो कंट्रोल D करेंगे और मोड से आकर हम इसको मोड कर देंगे लासो। अभी हमारे साथ बॉक्स बना हुआ आ रहा है लेकिन साथ में लासो टूल वाला आइकन बना हुआ आ रहा है। तो अभी हम फ्रीली यहाँ पे एक सिलेक्शन कर लेते हैं, ये देखें। तो इसने एक को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा उसको भी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा गलती से थोड़ा ये भी सेलेक्ट हो गया था। तो हम यहाँ से इसको इजीली डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम आल्ट को होल्ड करके इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे ये वाले एरिया को, तो ये वाला एरिया डी सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। तो कंट्रोल J करते हैं, ये देखें ईजीली हमने इसको वहाँ से अलग कर लिया है। अभी हम इसके ऑप्शंस में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इस लेयर को ऑफ कर लूँ, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट फाइंडर, इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, बट मैं आपके सामने इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसके साथ एक ये रिफ्रेश वाला लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पूरी पिक्चर को एक दफ़ा आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या चीज़ इसमें सेलेक्ट हो सकती है। तो जो ही मैं माउस होवर करूँगा तो ये इसने एक सिलेक्शन बना दिया। अगर मैं प्लेन पे रख रहा हूँ तो वो बता रहा है कि ये पूरा एरिया ये वाला सेलेक्ट हो सकता है, बट जैसे ही मैं इसके पास माउस लेके आ रहा हूँ, उसके स्पेसिफिक इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब सेलेक्ट करने के लिए मैं बस यहाँ पे रहते हुए एक सिंगल क्लिक करूँगा तो ये वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको ये ऑफ कर दिखाता हूँ, ये देखें इसने ईजीली इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर हमने इन दोनों को सेलेक्ट करना है तो इन दोनों पे रहते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें इसने ईजीली इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। और अभी हम इसके ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ से अगर हम इस पर टैप करेंगे तो हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही ऑब्जेक्ट फाइंडर के ये कुछ सेटिंग्स हैं कि अगर हम इसको यूज़ करना है तो यहाँ से ये ऑटो रिफ्रेश या मैनुअल रिफ्रेश करना है। ओवरले कलर, ये जो ऊपर ब्लैक आ रहा है तो मैंने इसको क्लासिक किया हुआ है, हम यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं येलो करूँगा तो इसके बाद अब येलो कलर आएगा, तो यहाँ से हम कोई भी कलर कर सकते हैं। ये वो आउटलाइन, ओपेसिटी, ये सब उसी की लाइंस कि अगर आउटलाइन हमें इसका कितने पिक्सल रखनी है या ओपेसिटी कितनी करनी है, ये ऑलवेज शो हो, तो ये इसी की सेटिंग है। तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप इसको ऑफ ही रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है आपको। उसके बाद ये मोड का मैंने आपको अभी बताया कि ये रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल से क्या होगा कि ये एक बॉक्स में सिलेक्शन करेगा। और नीचे ये लासो टूल का मैंने आपको अभी बताया कि ये एक फ्री हैंड मूव होता है, इसको जैसे चाहे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेगा। सैम्पल और लेयर, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है इसके ऊपर। और इसके बाद है हार्ड एज इज सेम लाइक इनहेंस एज। इन दोनों में इतना खास डिफरेंस मुझे नहीं पर्सनल फील हुआ, बहुत माइनर सा फ़र्क है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है तो आप इसको ऑन पे कैरी करें। और इसके बाद सबसे लास्ट टूल है हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ एक एरो बना हुआ है। पहले मैं आपको इसको एरो में लेके जाता हूँ। एरो में यहाँ दो ऑप्शन है,
डिवाइस और क्लाउड। डिवाइस होता है क्विक रिजल्ट। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारी CPU बेस्ड सिलेक्शन होगी जो कि जल्दी होगी, लेकिन कुछ जगहों पे वो इनएक्यूरेट हो जाती है। क्या होता है कि अगर आपके एजिस पे आके वो कुछ जगहों पे आके अगर बाल हैं या कुछ ऐसी जगह है तो वो हल्का सा इनएक्यूरेट हो जाता है। पर अगर आप क्लाउड को सेलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल सिलेक्शन होगी। प्रॉब्लम उसमें भी कुछ होंगी, लेकिन ये कि वो काफी हद तक डिवाइस से बेहतर होगा। बट इन दैट केस अगर हम डिवाइस करें या क्लाउड करें हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड प्लेन है। तो मैं कुछ भी करूँ, जस्ट फॉर सपोज मैंने इसको डिवाइस किया है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसको सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए थे, इसको सेलेक्ट कर लिए। तो ये थे कुछ सिलेक्शन के टूल जो आज हमने कवर किए हैं, जिनमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक फॉन्ट और लासो टूल सारे थे। अब आई डोंट थिंक कि क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को सीखने के बाद कोई भी बंदा लासो टूल को यूज़ करेगा। 90% केसेस में ये दोनों टूल परफेक्ट रहते हैं, बट सम टाइम आपको लासो टूल का यूज़ करना पड़ जाता है, बट वो बहुत रेयर चांस होते हैं। मैजिक सिलेक्शन बहुत बेस्ट है। तो ये थे सिलेक्शन के सारे टूल्स। कुछ टूल मैंने क्लास 1 में कवर किए हैं और कुछ टूल मैंने आज क्लास 2 में आपको सिखा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई बैठा है ना इधर। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि क्लास 1 पे आपने मुझे बहुत से लाइक दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में भी उससे ज़्यादा लाइक्स आएंगे। तो मैं कोई लाइक्स का टारगेट नहीं रख रहा, लेकिन जितने भी आएंगे मैं खुश हो जाऊँगा। तो मेक श्योर वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।